वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं शोभा मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, ड्यू टू कोविड-19 आप सभी के कुछ एग्जाम्स जो है वो पोस्टपोन हो चुके थे, लेकिन अब सीबीएसई ने तो नया डेट दे दिया है और आपको उन एग्जाम्स को फिर से अपीयर करना है। और खुशी की बात यह है कि आप जहां हैं वहीं आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको स्टेट चेंज करना पड़ेगा। जो बच्चे ड्यू टू कोविड-19 के पहले जो बाहर चले गए थे, अपने होम टाउन पे नहीं हैं, लेकिन अब उनके लिए वो जहां है वहीं से वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है आप सभी बच्चों के लिए, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ स्टूडेंट, मैं फिर से अपना ज्योग्राफी का क्विक रिविजन सीरीज लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए, और आज से ही उसे हम शुरू करेंगे, जिसमें आप डेली 20 डेज तक 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। कुछ मल्टीपल चॉइस भी होंगे, 1 मार्क्स भी होंगे और कुछ डिटेल डिस्कशन भी करेंगे उन क्वेश्चंस में, ताकि आपकी पढ़ाई जो रुक गई थी, जहां से आपको ऐसा डर लगने लगा था कि क्या होगा अब, तो अब ऐसा दुख की बात, ऐसी निराशा की बात आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर देने हैं। टाइम बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो इसलिए कंटिन्यू 20 डेज आदि कैरियर पॉइंट के साथ आप जुड़े रहिए ज्योग्राफी के क्विक रिवीजन सीरीज मिशन 2020 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 100% सक्सेस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के 5 क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डिजिटल डिवाइड? डिजिटल डिवाइड क्या है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है डिजिटल डिवाइड एक्चुअली क्या है? एक डिवाइड है, या फिर हम इसे कह सकते हैं एक गैप है, यानी दो चीजों को डिवाइड करना। तो यहाँ किसी सामान के बारे में हम बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिवीजन। एक डिवीजन किसके बीच में? डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग नेशंस के बीच में जो डिवीजन है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो डिवीजन जो इन दोनों के बीच में, या फिर इन दोनों के बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है, उसका पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन उसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डिस्पैरिटीज। जहां की डेवलप्ड कंट्रीज बहुत ज्यादा एडवांस है, टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस है, हर चीज में उनके पास में बहुत ज्यादा फ्रीडम है, या फिर आप सब कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस कंट्री इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी जब आगे है तो उनको हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, और सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पर जितनी अच्छी है, उतनी ही डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोगों को इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। तो यही जो डिफरेंसेस ड्यू टू टेक्नोलॉजी की वजह से क्रिएट हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, आप कह सकते हैं क्वार्टरली एक्टिविटीज की वजह से क्रिएट हो रहा है, सर्विस सेक्टर की वजह से क्रिएट हो रहा है। ये जो डिवाइड जो निकल कर आ रहा है, इसे हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। और इसमें क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो पीछे रह जा रही है, और डेवलप कंट्रीज आगे बढ़ते जा रही है, तो डेवलपिंग कंट्रीज उतनी ही पीछे चली जा रही है। और इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। सो व्हाट इज डिजिटल डिवाइड? डिजिटल डिवाइड क्या है? एक डिवाइड है, आप इसे आराम से कीवर्ड्स में याद कीजिएगा। डिजिटल डिवाइड एक डिवाइड है, या फिर एक गैप कह सकते हैं। किसके बीच में है? डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच में है। क्यों है? Why? Because of economic, political and social disparities between these countries, and these disparities developed countries in general have surged forward and the developing countries lagging behind, and this is known as digital divide. Now, into how many categories we can classify industries? तो ये क्वेश्चन हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितनी भी डिवीजन है इंडस्ट्रीज की, वो सारे हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इंडस्ट्रीज, वी कैन क्लासीफाई इंडस्ट्रीज इनटू 4 कैटेगरीज एक्चुअली। तो इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के हिसाब से क्या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, इनपुट या रॉ मटेरियल्स, इसके बाद आउटपुट और प्रोडक्ट, और उसके साथ साथ ओनरशिप के बेसिस में इंडस्ट्रीज कितने टाइप के होते हैं। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिस पर हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं। तो इंडस्ट्रीज 4 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक है साइज, दूसरा इनपुट, तीसरा है आउटपुट, और फोर्थ है आपका ओनरशिप के बेसिस पे। तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। तो इंडस्ट्री साइज के हिसाब से कितने कैटेगरीज में डिवाइड होती है? तो दैट इज कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज।
इसके अलावा इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट और रॉ मटेरियल्स, यानी रॉ मटेरियल्स जो यूज होता है, जो हम इनपुट लगाते हैं इंडस्ट्रीज पे, उसके बेसिस पर भी इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं। तो वो है आपका सबसे नंबर 1 एग्रो बेस्ड, दैट इज फॉर एग्जांपल शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल एंड कॉफी एक्सेट्रा, यानी जहां पर हम नेचर से सब कुछ लेते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से जिनसे हम लेते हैं, तो वो आपका हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो स्पेशली डिवाइड होती है आपकी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक में। मेटेलिक में आपका आयरन इंडस्ट्रीज आ जाता है, नॉन मेटेलिक में अदर देन आयरन इंडस्ट्रीज के हिसाब से। इसके अलावा केमिकल बेस्ड में आपका पेट्रोकेमिकल एग्जांपल है, एंड द फॉरेस्ट बेस्ड में टिम्बर एंड लैक एटसेट्रा आर द एग्जांपल। सॉरी द स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो फॉरेस्ट बेस्ड एटसेट्रा। इसके अलावा एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज भी आते हैं इनपुट एंड आउटपुट में, और इसमें आपका लेदर एंड वूल को यूज किया जाता है स्पेशल एग्जाम्पल्स के साथ। तब इसके बाद जो नेक्स्ट जो है दैट इज इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट एंड प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्रीज किस पर बेसिस है? आपकी आउटपुट एंड प्रोडक्ट पर बेस है, दैट इज बेसिक इंडस्ट्री में आती है आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यहाँ से आपको और एक क्वेश्चन मिल गया, गिव वन एग्जांपल ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज, और व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द बेसिक इंडस्ट्री, दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स को जो है इंडस्ट्रीज, ये भी जो है आपका आउटपुट में आता है, दैट इज द बिस्किट, टेक्सटाइल एंड व्हीकल इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। अदर देन दिस इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो बेस्ड ऑन ओनरशिप के हिसाब से भी इंडस्ट्रीज जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है? एक है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर एंड तीसरा है जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर्स मीन्स द इंडस्ट्री विच एक्चुअली कम्स अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में होती है उसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर्स में आ जाता है जब कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल जब उसको होल्ड करती है, उसके पास में उनकी अथॉरिटी होती है, तो उसे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। और जॉइंट सेक्टर में आ जाता है पब्लिक प्लस यानी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, जो है ये दो मिलकर के अगर काम करते हैं तो वो जॉइंट सेक्टर्स का एक एग्जांपल के रूप में आ जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 सब सेक्टर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के 3 सब सेक्टर्स क्या है? ये एकदम ही शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो 3 सब सेक्टर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर हैंडलूम, हैंडलूम के अलावा पावरलूम एंड पावरलूम के अलावा मिल्स है। तो हैंडलूम सेक्टर क्या है? हैंडलूम सेक्टर को एक बार डिस्कस करते हैं। हैंडलूम सेक्टर जो है स्पेशली ये कैसी है? ये है आपकी लेबर इंटेंसिव है, ये आपकी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में आ जाती है, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं और वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, या फिर ये वर्कर्स जो है ये सेमी स्किल्ड भी हो सकते हैं। एंड इट रिक्वायर्स स्मॉल कैपिटल। इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है? एकदम स्मॉल है, बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं लगता है। लेबर इंटेंसिव है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लेबर होते हैं, और सेमी स्किल्ड लेबर्स भी इसमें काम करते हैं, क्योंकि ये हैंडलूम इंडस्ट्रीज है, पावरलूम नहीं है। नेक्स्ट आपका आ जाता है पावरलूम इंडस्ट्रीज में, ये एक्चुअली मशीन्स में है एंड इट इज लेस। तो यहाँ से आपको डिफरेंसेस भी पता चलेगी पावरलूम और हैंडलूम के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पावरलूम में आपको क्या मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं मशीन्स को, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यूज किया जाता है, और ये क्या है? ये लेस लेबर इंटेंसिव है, ये लेस लेबर इंटेंसिव है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें हैंडलूम, तो हैंडलूम क्या है? लेबर इंटेंसिव है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग काम करते हैं। और हैंडलूम में क्या है कि आपका प्रोडक्शन जो है बहुत कम होता है, लेकिन पावरलूम में क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है वो हैंडलूम की तुलना में जो है प्रोडक्शन यहाँ पर हाई होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, आप इसे लिख सकते हैं द डिफरेंसेस बिटवीन, यानी यहाँ से हमें और एक क्वेश्चन मिला, द डिफरेंसेस बिटवीन हैंडलूम एंड पावरलूम। तो हैंडलूम में लेबर इंटेंसिव है, पावरलूम क्या है? मशीन ज़्यादा यूज होता है। हैंडलूम में क्या है कि आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होता है, लेकिन पावरलूम में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और पावरलूम लेस लेबर इंटेंसिव है, प्रोडक्शन हाई होता है। तो दूसरी तरफ हैंडलूम में प्रोडक्शन कम होता है। और इसके अलावा मिल्स में, तो मिल में अगर आप देखें तो कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है ये एक एग्जांपल है, इस सेक्टर इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव। और ये जो है अगर आप मिल को देखें तो मिल के फीचर्स ये है कि हाईली कैपिटल इंटेंसिव है ये।
यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कैपिटल यूज होता है। एंड प्रोड्यूसेस फाइन कॉटन इन बल्क, और बल्क में प्रोडक्शन होता है। तो ये बल्क में जो प्रोडक्शन होता है इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ये हो गया, इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस भी हमने देख लिए और साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी इसे स्टडी कर लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने जो है मल्टीपल चॉइस के बेसिस में क्वेश्चंस लिया है। तो ये जो है आपका इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए एन इंक्रीज इन साइज, अ कांस्टेंट इन साइज, अ पॉजिटिव चेंज, इसको दो बार लिख दिया, अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, और इसके साथ साथ अ सिंपल चेंज इन क्वालिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर इज अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी इज नोन एज, इट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट में अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में जो भी चेंज होता है वो याद रखिएगा वो पॉजिटिव ही होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। जो कि अगर आप ग्रोथ के साथ अगर डेवलपमेंट को अगर डिफरेंसेस स्टडी करें तो ग्रोथ में हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जैसे कि अगर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करें, पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव भी आपको दिखेगा और इसके साथ साथ ये आपको नेगेटिव भी मिलेगा। तो नेगेटिव कब होता है? जब आपका डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाती है, तो उसको नेगेटिव ग्रोथ कहते हैं। लेकिन डेवलपमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डेवलपमेंट हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी इज नोन एज, इट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज डेवलपमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the last question, that is which one of the following is landlocked harbor, and this is also a multiple choice question, that is Visakhapatnam, B Mumbai, C Ennore and D is Haldia। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो द करेक्ट आंसर इज, दैट इज विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम जो है ये एक लैंडलॉक्ड हार्बर है एंड कनेक्टेड टू सी बाय अ चैनल कट थ्रू सॉलिड रॉक एंड सैंड। और इसके अलावा मुंबई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मुंबई जो है ये एक नेचुरल हार्बर है। तो यहाँ से इन सभी के बारे में भी पढ़ लेना है। मुंबई एक नेचुरल हार्बर है, तो विशाखापट्टनम एक लैंडलॉक्ड हार्बर है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका हल्दिया। तो ये हल्दिया पोर्ट जो है ये एक्चुअली किस लिए बनाया गया? हल्दिया पोर्ट को बनाया गया कोलकाता के ऊपर जो बर्डन है इसको रिड्यूस करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया है। अब इसके अलावा अब आपका बच जाता है एन्नोर पोर्ट। तो एन्नोर पोर्ट जो है ये एक न्यूली डेवलप पोर्ट है। ये क्या है? एक न्यूली डेवलप पोर्ट है। और ये न्यूली डेवलप पोर्ट कहाँ पर है? ये न्यूली डेवलप पोर्ट है आपका तमिलनाडु में। तो एन्नोर को आप याद रखिएगा क्योंकि ये आपको बेसिकली इस नाम को आप ज़्यादा नहीं सुनते हो तो ये आपके दिमाग में कम आएगा। तो एन्नोर कौन से स्टेट में है? तो एन्नोर जो है वो तमिलनाडु में है। तो इस पर आप बेसिकली ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एंड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड 25 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई। तो इसे क्यों बनाया गया है? इसको एक्चुअली बनाया गया है रिलीव द प्रेशर ऑफ चेन्नई पोर्ट। तो चेन्नई पोर्ट के प्रेशर को दूर करने के लिए एन्नोर पोर्ट बनाया गया है और हल्दिया पोर्ट बनाया गया कोलकाता के प्रेशर को दूर करने के लिए। मुंबई एक नेचुरल हार्बर है। तो आंसर आपका हो गया करेक्ट आंसर, दैट इज विशाखापट्टनम। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम नए 5 क्वेश्चन। तो ये थे स्टूडेंट आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और माइंड में फिर से रिवाइंड हो गया होगा पूरा का पूरा चैप्टर जितने आपने पढ़े थे, और आपके अंदर आई होप कि कोई पॉजिटिव एनर्जी आ गई होगी पढ़ने के लिए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही 5 क्वेश्चंस के साथ कल। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।